हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो है बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित, जो कि विशेष शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। दोस्तों, उसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग जो है जल्द जो है इसकी बहाली करने जा रहा है। और बीपीएससी ने परीक्षा कार्यक्रम को लेकर पूरी तरीके से अपना जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है दोस्तों। और इस वीडियो में आपको विशेष शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाएगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें तो देखिए, जो आवेदन हो रहा है विशेष शिक्षक भर्ती का, स्पेशल एजुकेटर का 7279 पदों पे, तो उसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जो अधिसूचना आई थी दोस्तों, उसमें सब कुछ साफ था कि जो है जो जिस कोर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है, 9 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपको टिक करना था। तो उसमें आपको 9 ऑप्शन दिए गए थे। तो लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको लगता था कि वो 9 के 9 में जो है टिक करेंगे और उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नियम अवरुद्ध होगा, नियम विरुद्ध होगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि जो जिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है उसको सेलेक्ट करेगा और उसमें अपना प्रेफरेंस देगा। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने सीपी से किया है, ठीक है, तो अपना प्रेफरेंस नंबर 1 पे वो सीपी रखेगा, ठीक है। किसी ने आईडीडी रखा है तो उस नंबर 1 पे वो आईडी रखेगा, ठीक है। किसी ने एचआई से किया है, ठीक है, तो वो नंबर पे जो अपने नंबर 1 पे जो है एचआई रखेगा, ठीक है। किसी ने वीआई से किया है तो वो ब्लाइंडनेस रखेगा। इस तरीके से जो है उसको सिलेक्ट करना था। लेकिन जो ज़्यादा अभ्यर्थी कुछ ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं अपने आप को, उन्होंने क्या किया है कि 9 के 9 सेलेक्ट कर लिए। ऐसे में हुआ क्या है कि जिन्होंने 9 के 9 सेलेक्ट किए हैं, भले उन्होंने मान लीजिए आईडीडी से किया हो, ठीक है, लेकिन उन पे प्रेफरेंस नंबर 1 पे मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं उनके प्रेफरेंस नंबर 1 पे जो है सीपी आ रहा है, ठीक है, और नंबर 9 पे उनका एमडी आ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी ने एमडी से कर रखा हो, उसने भी सारा सेलेक्ट कर लिया है, तो उनके भी प्रेफरेंस नंबर 1 पे जो है सीपी आ रहा है और लास्ट पे एमडी आ रहा है। तो वो कुछ भी करके उनका जो सिलेक्शन है, ठीक, वो तब वैलिड माने जाएंगे जब उनका 9 नंबर पे जो प्रेफरेंस दिया है एमडी का, अगर एमडी का कैंडिडेट है, एमडी में उसको मिल रहा है, तब जाकर अगर उसको वेरिफिकेशन में उसके पास एमडी की डॉक्यूमेंट्स है, तब उसको जाकर वैलिड मानना भी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 9 के 9 सेलेक्ट किए हैं और उनके पास कोई एक डिग्री है, सबके लिए वो योग्य नहीं है। तो ऐसे में अगर उनका सिलेक्शन, मान लो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ भी गया और जिस कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके सापेक्ष उनके पास अगर योग्यता नहीं है तो वो कुछ भी कर लें, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा है, अगर आपका एक बार सिलेक्शन जिस भी कैटेगरी में हो गया, ठीक है, और उसके बाद आप कहते हैं नहीं 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 हम इसमें नहीं लेंगे, हम तो उसमें लेंगे, ठीक है, हम तो आईडी वाले हैं, हमको तो 6 नंबर चाहिए, तो ऐसे में वो आपको फिर दोस्तों नहीं मिलेगा। सब कुछ अधिसूचना में स्पष्ट है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग लगातार जो है परेशान हैं। तो जो जिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है वो उसी में डालें, ठीक है, और जिस और में भी वो एलिजिबल हो सकता है, जिसमें और आरसीआई जो बोलता है उसके हिसाब से जो उनका सही है उस हिसाब से वो भरे। 9 के 9 के लिए कोई भी डिग्री वाला वैलिड नहीं है कि वो 9 के 9 में एलिजिबल हो जाए, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं क्या और अपडेट है। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग करेगा विशेष शिक्षकों की बहाली, स्पष्ट कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है कार्यक्रम जो है जारी कर दिया, एग्जाम कैलेंडर, और उसमें जो है उन्होंने स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पष्ट किया है कि इस वर्ष नवंबर दिसंबर में आयोजित परीक्षा से 7279 पदों पर बहाली की जाएगी। तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि नवंबर और दिसंबर के माह में ये परीक्षा हो जाएगी। इसके लिए उसने एकदम स्पष्ट कहा है कि नवंबर दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। पूरा प्रयास रहेगा कि नवंबर में ही हो जाए, लेकिन अगर डिले होता है तो दिसंबर के महीने में ये एग्ज़ाम किसी भी डेट में कराया जा सकता है, और उसके लिए भी जल्द ही वो डेट भी डिसाइड हो जाएगी। अभी वो डिसाइड हुई नहीं है, ठीक है। विशेष अध्यापक के लिए परीक्षा नवंबर दिसंबर में संभावित, तो कुल मिला के ये प्रस्तावित है, ठीक है। लेकिन ये एग्ज़ाम दोस्तों आप यही अभी मान के तैयारी करिए कि ये एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर महीने में ही हो जाएगा। तो ऐसे में कुल मिला के आपके पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, 3 महीने का समय बचा है। और 3 महीना किसी और चीज़ में अपना वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। आप पूरा फोकस एग्ज़ाम पे कीजिए, आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए, सिलेबस में क्या क्या पूछ रहा है, और उस पर आप अभी से तैयारी बना के दोस्तों अच्छी तरीके से चलें। स्पष्ट है जो प्राइमरी लेवल में है
5,534 पदों पे भर्ती निकली हुई है, और वहीं 6 to 8 में 1,745 पदों पे ये भर्ती निकली हुई है। और इसकी लास्ट डेट जो है दोस्तों 28 जुलाई तय है, यानी कि आज आपका जो है 26 तारीख है, मात्र 2 दिन और समय बचा हुआ है आवेदन करने के लिए। असल में अगर किसी भी साथी का या किसी भी कैंडिडेट का अगर आवेदन फार्म में कहीं भी कोई त्रुटि है, ठीक है, जिसके लिए आयोग उसको बाहर कर सकता है, तो उसको अपने फार्म को कैंसिल करके दोबारा से आवेदन कर देना चाहिए, अच्छे तरीके से, सही तरीके से, नहीं तो फिर बाद में पछताने के अलावा उसको कुछ हाथ में लगेगा नहीं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।